हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग जी स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं विष्णु प्रकाश आर पोंगलिया के आईपीओ के बारे में, जो कि इसकी लास्ट डेट 28 तारीख को है। तो 24 और 25 को ये आईपीओ ओपन था। 24 और 25 को ये आईपीओ ओपन था। 26 और 27 तारीख को शनिवार और रविवार की वजह से मार्केट बंद था। तो 24 और 25 को हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन वगैरह देखना था। और आपको पता है इस चैनल पे जो भी आईपीओ की वीडियो आती है वो जल्दबाजी में नहीं आती है, या तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ या फिर बनाता हूँ तो सारी जानकारी के साथ में बनाता हूँ कि कितना गुना ये आईपीओ पहले दूसरे दिन सब्सक्राइब हुआ और हमको इसको ख़रीदना चाहिए दूसरे दिन या तीसरे दिन इसको ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो इसकी कल लास्ट डेट है सोमवार को। तो आज आप इस वीडियो को देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि आपको ये आईपीओ ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। और लास्ट में मैं भी बता दूंगा कि आईपीओ मैं ख़रीद रहा हूँ कि नहीं ख़रीद रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने पिरामिड आईपीओ के बारे में बताया था, और एरोफ्लेक्स का जो आईपीओ था वो छूट गया था किसी कारण से, पर एरोफ्लेक्स का आईपीओ अच्छा था, उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए था और मैंने भी अप्लाई किया है। उसकी लिस्टिंग वाली वीडियो आपको मिल जाएगी कि कौन सी साइट पर लिस्ट हुआ है, और सारी जानकारी एरोफ्लेक्स की आईपीओ की आपको कल एक वीडियो में मिल जाएगी। अब विष्णु प्रकाश आर पोंगलिया का जो आईपीओ है उसकी हम बात करें तो 1986 की कंपनी है, और ये कंपनी डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इनका जो बिज़नेस है वो डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन का काम है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के लिए डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का काम करके देती है। बिल्डिंग वगैरह या उनके ढांचे वगैरह निर्माण करके देती है। कंस्ट्रक्शन का इनका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिनमें ये 9 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में इनका काम चलता है। इनका मुख्य जो काम है, जैसे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इनके मुख्य काम है, जहाँ से इनका मेन रेवेन्यू आता है, और ये उसमें स्पेशलिस्ट कंपनी है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स बनाने में। इसके बाद रेलवे के प्रोजेक्ट्स ये करते हैं, रोड प्रोजेक्ट्स करते हैं, और इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स भी ये करते हैं। बाड़मेर और राजस्थान बेस्ड ये कंपनी है। बाड़मेर की ये कंपनी है मुख्यतः, और जोधपुर से रजिस्टर्ड कंपनी है। मेनली ये डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का काम करती है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सेंट्रल और नॉन सेंट्रल, जैसे स्टेट के लिए या फिर प्राइवेट कंपनियों के लिए। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी का प्रेजेंस जो है वो 9 राज्यों में है लगभग, जहाँ पर ये वाटर सप्लाई के ज़्यादातर काम करते हैं। उसके बाद और भी जो काम है वो करते हैं, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे। इसके बाद राजस्थान के बाद गुजरात में, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप देखेंगे इनके क्लाइंट यहाँ पर हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट क्लाइंट हैं। सदाबहार कंपनी है और सदाबहार इनका चलने वाला काम है। इनको मणिपुर से भी बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। यहाँ पर आप देखेंगे 4,332 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर है वो यहाँ से आप मिला था इनको। इनकी जो ऑर्डर बुक वैल्यू है उसकी भी हम बात करेंगे आगे। इन सबसे पहले इनके देख लेते हैं कि इनकी सर्विसेज क्या है। तो आप देखेंगे कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स ये बना के देते हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनियों को। उसके बाद ये रेलवेज़ के भी काम करते हैं, हाईवेज एंड ब्रिजेज़ के भी काम करते हैं, टनल्स भी बना के देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग करके देते हैं, बिल्डिंग एंड वेयर हाउस का भी काम करते हैं, सीवरेज वगैरह का भी ये काम करते हैं। इनके क्लाइंट्स देखेंगे तो इनके क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं, और आपको प्राइवेट क्लाइंट भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे आसाम अर्बन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। इसके बाद PWD, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा कई बॉडीज़ का, और कई का आपने नाम नहीं सुना होगा। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर इनके जो क्लाइंट है अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इसके बाद द ग्रीन इन्वायरमेंट, और इनके DFC जैसे कॉरिडोर जो बन रहे हैं वो भी इनके सभी क्लाइंट्स हैं। तो इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, और इनकी जो ऑर्डर बुक अभी पड़ी है मतलब 3700 करोड़ रुपए का इनके पास ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है। जैसे कि L&T वगैरह कंपनियों के पास ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रहता है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का, वैसे ही इस कंपनी के पास भी पड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छी कंपनी लग रही है देखने से। तो अब आगे इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल देखेंगे तो पता चलेगा कंपनी कैसी है। 24 तारीख से आईपीओ ओपन हुआ था, 28 तारीख को आईपीओ बंद हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी 10 की है अभी, तो आगे चल के स्प्लिट की गुंजाइश इसमें है, स्प्लिट हो सकता है।
₹99 का शेयर रखा गया है। 150 शेयर की ये लॉट है। टोटल साइज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 308 करोड़ का ये IPO है, जिसमें से सारा का सारा फ्रेश इशू है और एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर ₹9 का शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगा। और अब IPO की अगर देखें तो 24 से 28 तक IPO चलने वाला है। मंडे यानी कि सोमवार को IPO क्लोज हो जाएगा। इसके जो अलॉटमेंट है वो 31 तारीख को आपको पता चलेगा अलॉटमेंट मिली कि नहीं। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कहाँ पर अलॉटमेंट आने वाला है। इसके बाद 1 तारीख को आपको पैसा रिफंड हो जाएगा जिसको भी IPO नहीं मिलेगा, और जिसको भी IPO मिलेगा 4 तारीख को शेयर जो है डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और 5 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। मतलब 24 तारीख से लेकर और 5 तारीख तक का समय लगने वाला है। लगभग 10 दिन का यहाँ पर आपका समय इस IPO में लगने वाला है। इसके बाद रिटेल कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं तो 14,850 रुपये से आपको एक लॉट मिलेगी कम से कम, और 1,93,000 तक रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आप स्मॉल HNIs और बिग HNIs में काउंट हो जाएंगे। यहाँ पर QIBs के लिए 20% का रिजर्व पोर्शन रखा गया है, एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का रखा गया है और NIIs के लिए 15% का रखा गया है। रिटेल वालों के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। इनके अगर प्रमोटर की बात करें तो इनके प्रमोटर के नाम यहाँ पर आप देखेंगे मिस्टर विष्णु प्रकाश पुंगलिया, मिस्टर मनोहर लाल पुंगलिया और मिस्टर संजय कुमार। मतलब इनकी पूरी फैमिली इस बिज़नेस में इंगेज्ड है। 90% का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आफ्टर IPO आने के बाद जो प्रमोटर के पास है वो 68% की शेयर होल्डिंग बचेगी। अब यहाँ पर फाइनेंशियल फंडामेंटल अगर हम देखें तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो लगातार इंक्रीजिंग मूड में हैं। 2021 में जो एसेट्स थे 331 करोड़ के, वो अब 2023 में 22 में भी इंक्रीज हुए और 23 में 825 करोड़ के हो गए हैं। रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी साल दर साल बढ़ रहा है और रिजर्व एंड सरप्लस भी साल दर साल बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर कर्जा भी साल दर साल बढ़ रहा है। तो दोस्तों अगर कंपनी ग्रोइंग मूड में अच्छा खासा कंपनी काम कर रही है तो कर्जा भी लेके सभी लोग काम करते हैं, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। और कंपनी के पास ऑर्डर भी अच्छे काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर कर्जा देखने से कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है कि इनके पास कर्जा है, कभी भी उसको चुका के डेट फ्री हो सकते हैं। अब इनका PE रेशियो अगर देखें तो PE रेशियो 13.5 का लगभग है। मार्केट कैप 1234 करोड़ का है। ROE 33.72% की है और डेप्थ नामात्र के बराबर है। RONW यहाँ पर 38, EPS पर अर्निंग शेयर यहाँ पर 10.41 का है। तो यहाँ पर PE जो है वो सस्ती वैल्यूएशन पे है, कोई काफ़ी महंगी वैल्यूएशन नहीं है। अब पहले दिन ये IPO, यहाँ पर आपको दूसरे दिन की जानकारी दी है। पहले दिन ये IPO 3.81 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 3.81 गुना यानी कि 827 करोड़ रुपए पहले दिन इसमें लगे थे। लेकिन अब दूसरे दिन की यहाँ पर रिपोर्ट है तो दूसरे दिन तक IPO ये 10 गुना यानी 11 गुना मान सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है। और इस IPO में अभी तक 2300 करोड़ रुपए लग चुके हैं। 2300 करोड़ रुपए लग चुके हैं, जिसमें से आप देखेंगे QIBs ने 0.35 गुना सब्सक्राइब किया है। QIBs तीसरे दिन ही लगातार खरीदारी करते हैं हर IPO में, पहले दूसरे दिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। NIIs ने 20 गुना लगभग खरीदारी की है, रिटेल वालों ने 13 गुना। टोटल 11 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें 2300 करोड़ रुपए अभी तक IPO में लग चुके हैं। अब हमको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए, उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं, मैं 2 लॉट अप्लाई करने वाला हूं अपने भाई के अकाउंट से और अपने अकाउंट से। अगर आपको भी IPO नहीं लगता है तो आप अलग अलग अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए अपने फैमिली मेम्बर्स के सभी पैन कार्डों से और फिर अप्लाई करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरोधा और अप स्टॉक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब मैं 2 जो अप्लाई करूँगा उसमें से एक IPO तो मैं सोच के लगाऊंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे रखना है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी के ऑर्डर बुक भी अच्छी है, कंपनी के क्लाइंट भी अच्छे हैं और काम जो है वो सदाबहार रहने वाला है। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स वगैरह में कंपनी स्पेशलिस्ट है और इनका मेनली वही काम ही है। और इनको आगे से आगे जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होती रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम और भी आगे बढ़ते रहेंगे और इनको काम मिलने की कोई कमी नहीं रहेगी। तो कंपनी में मैं 1 लॉट तो अप्लाई करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए और 1 शॉर्ट टर्म के लिए मैं जाऊँगा, क्योंकि लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब उस पर बात कर लेते हैं।
तो एक लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। आप शॉर्ट टर्म के लिए देख लेते हैं। 150 शेयर का ये लॉट है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसकी जीएमपी चल रही थी 44 की। 44 इंटू 150 अगर करते हैं हम तो 6600 रुपये का लगभग फ़ायदा हमको बता रहा था। लेकिन इसकी जीएमपी फिर हो गई थी 54 इंटू 150 के यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 8100 रुपये का हमको प्रॉफिट बता रहा था। उसके बाद इसकी जीएमपी अब हो गई है 50 की। 50 इंटू 150 की अगर हम बात करें तो 7500 रुपये का एक लॉट में फ़ायदा बता रहा है। मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये हमारे इसमें बन सकते हैं। अगर इसी प्रकार लगातार जीएमपी रही तो 7-8 हज़ार रुपये बन सकते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट डाउनफॉल आ गया, कुछ हो भी गया, तो 4 से 5 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए हैं। तो मैं इसमें एक लॉट लिस्टिंग गेन के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए लगाने वाला हूं। तो ये मेरा विचार था और ये आईपीओ की जानकारी थी। धन्यवाद।